कन्या राशि के जीवन में होने वाला है तूफान से पहले का चमत्कार। हर हर महादेव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हवाओं का रुख बदल रहा है? क्या आपको अपनी रातों की नींद में वो आहट सुनाई दे रही है जो आपके भाग्य के द्वार को खटखटा रही है? सावधान हो जाइए कन्या राशि वालों, क्योंकि अंतरिक्ष के गर्भ में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो पिछले 12 वर्षों में कभी नहीं हुई। 11 मार्च की वो ऐतिहासिक तारीख और साल 2026 का वो स्वर्णिम काल, ये महज कैलेंडर की तारीखें नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन के उस अध्याय की शुरुआत है जहां आपकी राख से एक फिनिक्स की तरह उदय होने की कहानी लिखी जाएगी। आज का ये विश्लेषण कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक ब्रह्मांडीय डिकोडिंग है जो आपके कैरियर, आपकी मोहब्बत, आपके धन, आपके अस्तित्व की हर उस उलझन को सुलझाने में आपको मदद करेगी। बरसों से जिस समस्या ने आपको जकड़ रखा था, उससे मुक्ति पाने का द्वार खोलेगी। यदि आप सोच रहे थे कि आपकी मेहनत का फल कहाँ खो गया है, तो याद रखिए, कुदरत अपना हिसाब कभी भी बाकी नहीं रखती। अगले कुछ पलों में आप वो सत्य जानेंगे जो आपकी रूह को झकझोर देगा और आपके आने वाले समय में विशाल परिवर्तन लेकर के आएगा, जिसे दुनिया चमत्कार कहेगी, लेकिन ज्योतिष इसे ग्रहीय न्याय कहता है। क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य के इस विराट स्वरूप से रूबरू होने के लिए? इस महाविश्लेषण की गहराई में उतरने से पहले एक बात विशेष ध्यान रखिए। ज्योतिष का ये विज्ञान आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि पर पूरी तरह से आधारित है। ये ग्रहों की वो भाषा है जो आपकी जन्मपत्री के सितारों से मेल खाती है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के रहस्यों को और भी बारीकी से समझना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं बता दूं, अब शुरू करते हैं कन्या राशि के उस सफर को जो 11 मार्च से शुरू होकर के नवंबर 2026 की दहलीज तक एक नया इतिहास रचने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जब हम ग्रहों के मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो देवताओं के गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। गुरु केवल एक ग्रह नहीं है, वह साक्षात ईश्वरीय कृपा के प्रतीक हैं। उनके पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमें सही मार्ग दिखाना। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जब जीवन में गुरु प्रबल होते हैं तो इंसान कभी रास्ता नहीं भटकता। दूसरी ओर ग्रहों के राजा सूर्य हैं जो हमारे आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान के कारक होते हैं। सूर्य के व्यक्ति की प्रतिभा अंधकार में डूबी रहती है, वहीं राहु वो व्यक्ति है, वो शक्ति है बेसिकली जो हमें वास्तविकता का कड़वा आईना दिखाती है, और शनि देव हमें धैर्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। इन 4 शक्तियों के संगम से ही आपके जीवन की रूपरेखा तय होती है। अब बात करते हैं उस मुख्य घटनाक्रम की जिसने कन्या राशि के जातकों को पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में रखा हुआ है। वर्तमान में गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कि कर्म स्थान में वक्री अवस्था में है। ज्योतिषीय व्याख्या के अनुसार 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है और वह स्थान जहां हम अपनी जीविका कमाते हैं और समाज में अपना रुतबा बनाते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा पीछे की ओर मुड़ जाती है, जिससे कार्यों में देरी, भ्रम और दोहराव पैदा हो जाता है। यही कारण है कि आप पिछले कुछ महीनों से अपने करियर को लेकर के जबरदस्त ऊहापोह में थे। आपको लग रहा होगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम शून्य के बराबर है। आप अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ना चाहते थे, लेकिन मन में डर था कि क्या अगली जगह सही होगी, क्या ये रिस्क लेना हमारे लिए सही है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन ठहरिए, 11 मार्च को एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इस दिन गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का अर्थ है सीधी चाल चलना। ज्योतिष में जब गुरु 10वें भाव में मार्गी होते हैं तो ये दिग्बल के समान फल देते हैं। आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी होकर के जब वह कर्म स्थान में सीधे चलेंगे तो आपके कैरियर का कुहासा छट जाएगा, मतलब आपके करियर का रास्ता साफ हो जाएगा। जो राह अब तक धुंधली दिखाई दे रही थी वो एकदम से साफ साफ नजर आने लगेगी। इसकी मैं अगर पूरी बात बताऊं तो
ये है कि गुरु का मार्गी होना आपके निर्णय लेने की क्षमता को पुनर्जीवित करता है। यदि आप नौकरी बदलने के लिए बेचैन थे और आपको कोई सही अवसर नहीं मिल रहा था, तो 11 मार्च के बाद अचानक आपको आपके पास एक साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलावा आने लगेगा। यह केवल एक संयोग नहीं होगा, बल्कि गुरु की कृपा की सीधी दृष्टि आपके भाग्य को गति देगी। संभावना है कि आप अपनी वर्तमान संस्था में किसी बड़े पद पर आसीन हो जाएं, या फिर आपको एक ऐसी नई कंपनी से प्रस्ताव आ जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। कन्या राशि के वह लोग जो बेरोजगार थे, उनके लिए 11 मार्च के बाद का समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपके करियर में आने वाला ये परिवर्तन स्थायी होगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देगा। लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है। असली मजा तो तब आएगा जब बृहस्पति देव आपके एकादश भाव यानी कि 11वें घर में प्रवेश करेंगे। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ गुरु उच्च के होने जा रहे हैं। पूरे 12 साल के लंबे अंतराल के बाद गुरु आपके लाभ स्थान में उच्च अवस्था में आएंगे। ज्योतिष में उच्च के गुरु का मतलब होता है आपकी पूर्ण शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होना। 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहनों और अनअपेक्षित लाभ का घर होता है। 12 साल का ये चक्र पूरा होना इस बात का संकेत है कि पिछले एक दशक में आपने जो भी संघर्ष किया है, जो भी आंसू बहाए हैं, अब उनका सबका हिसाब चुकता होने का समय आ चुका है। जून से लेकर के नवंबर के बीच का यह समय आपके जीवन का गोल्डन पीरियड साबित होगा। जब गुरु 11वें भाव में बैठेंगे तो उनकी दिव्य दृष्टियां आपके जीवन के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों का आलोकित कर देंगी। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। आइए एक एक करके इनकी पूरी तरह से बात करते हैं और समझते हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपके साथ साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है निकट भविष्य में। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की 5वीं दृष्टि की, जो आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम और संचार के घर पर पड़ेगी। तीसरा भाव हमारे साहस, छोटे भाई बहनों और संचार कौशल, कम्युनिकेशन का भाव होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। यदि आप ऑनलाइन कार्य करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो या कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर अगर आप कोई भी ऑनलाइन यानी कि डिजिटल काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम और आपकी पहुंच रातों रात बढ़ने लगेगी। आपका बोलबाला हर जगह होगा। आपका बोला गया हर शब्द लोगों पर प्रभाव डालेगा। जो लोग लेखन, मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय डिजिटल गोल्ड माइन की तरह होगा। आपकी छोटी छोटी यात्राएं जो अब तक केवल थकान का कारण बनती थीं, अब वे लाभ देंगी, यानी कि लाभदायक सौदे में बदल जाएंगी और सब लाभ देने लगेंगी। आपका जीवन बदलने लगेगा और जो अब तक थकान का कारण थी, वो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप अपने मित्रों के साथ मिल करके कुछ नया काम शुरू करेंगे, जो भविष्य में आपकी आय का एक बहुत ही गहरा और अच्छा स्रोत बनेगा। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की, जो आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष में 5वां भाव अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये संतान, उच्च शिक्षा, रचनात्मकता और पूरी तरह से प्रेम का स्थान होता है। कन्या राशि के वह दंपति जो लंबे समय से संतान विहित हैं, संतान नहीं हो रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और चिकित्सा विज्ञान से भी निराश हो चुके हैं, उनके लिए जून से नवंबर के बीच का समय एक दिव्य उपहार की तरफ होगा, जो भगवान का भेजा गया उपहार होगा आपकी राशि के लोगों के लिए। तो ये जान लेना, गुरु की अमृतमयी दृष्टि संतान प्राप्ति के योगों को अत्यंत प्रबल बना देती है। ये वो समय है जब आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की आहट गूंजेगी, उसकी किलकारी गूंजेगी। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।